हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आप लोगों के प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट हो चुके हैं, यानी जो चीज़ हम लोग कर सकते थे वो हर एक चीज़ जो है हम अपने एंड पर कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि 2 बजे जो है वो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है आप लोगों का, 3 बजे जो है वो नवीन सर का जीएस का प्रैक्टिस सेट है, 4 बजे जो है वो मैथ का प्रैक्टिस सेट है और 5 बजे जो है वो रीजनिंग का आप लोगों का प्रैक्टिस सेट है। मतलब आप लोग ये सोच सकते हैं कि एक तरफ सिलेबस आप लोगों का चल रहा है, दूसरी तरफ प्रैक्टिस साथ में साथ चल रही है आप लोगों की। तो इससे ज़्यादा तो हम लोग दे भी नहीं सकते हैं। जो चीज़ दे सकते थे, जो चीज़ आपको प्रोवाइड कर सकते थे, जितनी मेहनत हम लोग आप लोगों के साथ कर सकते थे वो मेहनत हम लोग आप लोगों के साथ कर रहे हैं। तो दोस्त, आप लोगों का भी कर्तव्य है, आप लोगों की भी ड्यूटी है, आप लोगों का भी फर्ज है कि आप उस मेहनत के साथ मेहनत करोगे तो दोस्त रिजल्ट एक शानदार रिजल्ट होगा। और उस शानदार रिजल्ट का दोनों लोगों को फायदा है। आपको आपकी जॉब लगेगी, आपके आगे के फ्यूचर सिक्योर होगा, आपका आगे के 50 से 55 साल जो है वो बहुत अच्छे से जीवन मतलब व्यतीत होगा। और हम लोगों को ये फायदा है कि हम लोग रिजल्ट दे रहे होंगे, हम लोग बच्चों के घर में मतलब नौकरी लगने का कारण बन रहे होंगे, अपनी तारीफों के पुल बंधवा रहे होंगे आप लोगों से। बस इतना फायदा हम लोगों का रहने वाला है। तो मन लगा के पढ़ाई करिए। और मेरे दोस्त, मैं बस आप लोगों के एक चीज और कहना चाहूंगा। जिसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है वो मेरे दोस्त किसी भी उससे या हमारे चैनल पे भी है, आप मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। जहां 1 घंटे का पेपर होता है वहां मॉक टेस्ट जो होता है वो बहुत कुछ डिसाइड करता है, बहुत कुछ मायने होते हैं अपने मॉक टेस्ट के। जहां 1 घंटे का पेपर हो, जहां स्पीड मैटर करती हो, बहुत ज्यादा स्पीड आप लोगों की होनी चाहिए, तो वहां जो है मॉक टेस्ट आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अभी से इंडिविजुअल मैथ और रीजनिंग के मॉक टेस्ट तो डेली लगाइए आप लोग, सुबह शाम करके डेली लगाइए। अपने रिजल्ट का एनालिसिस करिए, अपने आए जो क्वेश्चंस नहीं है उनका एनालिसिस करिए, उनको समझिए। दोस्त, एक ट्रिकी तरीके से, एक स्मार्ट वे में आप लोग तैयारी करिए और यकीन मानिए कि आप ही वो योद्धा होंगे जो इस देश की सेवा करने का काम कर रहे होंगे, या आप ही वो बच्चे होंगे जो सिलेक्शन लेने का काम कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्त। आज जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं वो कुछ इलेक्शन के क्वेश्चन करने वाले हैं और कुछ जो है वो चुनाव के क्वेश्चन दोस्त आज हम लोग देख रहे होंगे। लास्ट क्लास में अगर मैं बात करूं तो लास्ट क्लास में जो है वो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को एक दिखा दिया था, भालू वाला क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। ओल्ड एंड न्यू प्राइस, ये सारा बवाल हम लोग कर चुके हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस तमाम हम लोगों ने किए हैं। उसके बाद वर्कशीट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की है, विद सॉल्यूशन प्रोवाइड की है और आप लोगों को शानदार तरीके से ले जाने की कोशिश की है। ताजे फल सूखे फल हर टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। ठीक है भाई, कमेंट बंद करना। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ, मुझ पर तो खैर क्या ही फर्क पड़ेगा दोस्त। मैं इन कमेंट को नीचे करके आपके कमेंट देखने बंद कर दूंगा, तब क्लास प्रॉपर चल जाएगी। लेकिन मैं दोस्त आपको छोटा भाई बहन मानते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि कमेंट पे अब ज़्यादा ध्यान मत दो। सबको राम राम, सबकी राम राम, सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। आप सबका सिलेक्शन हो, जो भी सीरियस है उन सबका सिलेक्शन हो। और मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है, ये बात आप लोग जानते हैं। ठीक है, सुनना भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए आराम से। एक चीज का मैंने कंक्लूजन निकाला कि 2023 में जो एसएससी जीडी का आप लोगों का एग्जाम हुआ है उसमें जो है पॉपुलेशन के क्वेश्चन जो है वो थोड़े से कैलकुलेशन उसमें आप लोगों को दी है। एक सिंगल कॉन्सेप्ट होता है, उस सिंगल कॉन्सेप्ट पर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन अगर वो पूछ ले तो काटापीटी में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है ना। वो ऐसे क्वेश्चन उसने इस बार देने की कोशिश की जरूर है। ठीक है दोस्त, चलिए। एक शहर में भालुओं की संख्या हर साल 3% की दर से बढ़ रही है। तो क्या 3% की आप लोग मुझे फ्रैक्शन बताओगे कितनी होती है? तो आप कहोगे जी 3/100 जो है वो फ्रैक्शन होती है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या इतनी है
तो 2 साल पहले भालुओं की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, यानी कि अगर मैं मानूं शुरुआत में भालुओं की जनसंख्या 100 थी, तो बढ़ रही है, 3 बढ़ के कितनी होगी 103 होगी। अगले साल भी अगर जनसंख्या 100 थी तो 3 बढ़ के कितनी होगी 103 होगी। यानी कि अगर बात करूं तो ये 2 वर्ष पहले की जनसंख्या है, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या है, और ये जो है ये वर्तमान की जनसंख्या है। बढ़ने के बाद वर्तमान में ही तो हम लोग आए होंगे दोस्त। 100 से बढ़ के 103 हुए, अगले साल 100 से बढ़ के 103 हुए, क्या हम वर्तमान में आ चुके हैं? तो ये जो जनसंख्या है वर्तमान की जनसंख्या है, और ये जो जनसंख्या है 2 साल पहली जनसंख्या है। उन्होंने कहा यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या, मेरे हिसाब से 103 का स्क्वायर करेंगे। अब मैं आपको स्क्वायर करना और बता देता हूं। 100 से कितना ज्यादा है मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे 100 से 3 ज्यादा है, 3 का वर्ग करो और 2 डिजिट में लिख दो। 3 ज्यादा है, 3 का वर्ग किया, 9 आ गया, 0 9 लिख दिया। जितना ज्यादा है उतना जोड़ दो, तो क्या आप कह देंगे इसका जो वर्ग आएगा वो 10,609 आएगा। और यहां 100 की गुणा 100 में करेंगे तो वो 10,000 होगी। यानी अगर 2 साल पहले जनसंख्या 10,000 है, तो अब जो है वर्तमान में जनसंख्या 10,609 हो जाएगी। तो उसने कहा है वर्तमान में जनसंख्या 21,218 है। तो 10,609 की वैल्यू क्या दी है? 21,218 दी है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10,609 दूनी 21,218। तो क्या एक की वैल्यू जो है वो 2 निकल के आ जाएगी? तो मेरे दोस्त 10,000 की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 2 साल पहले जो जनसंख्या रही होगी वो 20,000 रही होगी। इतनी रही होगी मेरे दोस्त। 2 साल पहले जो जनसंख्या रही होगी, 2 साल पहले जो जनसंख्या रही होगी वो 20,000 रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए फटाफट इस पे। फिर से एक और कैलकुलेशन आप लोगों के सामने है। कैलकुलेशन को हम लोग ट्रिकी अप्रोच से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा ट्रिकी अप्रोच नहीं लग पा रही है और कैलकुलेशन भी बड़ी हो जा रही है तो स्किप करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं 20 क्वेश्चन करना और लिमिटेड टाइम में करना वो सबसे बड़ी बात है, लेकिन अगर आप 20 क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम में कर रहे हैं तो स्किप करना सबसे बढ़िया ऑप्शन है। अगर कोई क्वेश्चन कैलकुलेटिव है तो मतलब एग्जामिनर भी चाहता है कि आप 1-2 क्वेश्चन स्किप करके चले। ठीक है, चलिए। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है। वर्तमान जनसंख्या कितनी दी हुई है? तो आप कहेंगे 1,25,000 है। यदि जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, 2% बढ़ने का मतलब क्या होता है? 2% बढ़ने का मतलब होता है 2% की फ्रैक्शन होती है 1/50। यानी कि मेरे दोस्त 50 से 1 बढ़ के जनसंख्या पहले साल 51, 50 से 1 बढ़ के जनसंख्या दूसरे साल 51, 50 से 1 बढ़ के जनसंख्या तीसरे साल 51। क्या ऐसे ही हुई होगी भाई? 50 से 1 बढ़ी होगी 51, 50 से 1 बढ़ी 51, 50 से 1 बढ़ी 51, क्योंकि क्वेश्चन 3 साल का दिया हुआ है। 3 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछी है, यानी वर्तमान में अगर जनसंख्या 50 गुणा 50 गुणा 50 है, तो 3 साल बाद जनसंख्या 51 गुणा 51 गुणा 51 हो जाएगी। क्या वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है? उसने कहा है वर्तमान में जनसंख्या 1,25,000 है। अगर बाद में जा रहा है, बाद की पूछ रहा है, तो ये वर्तमान जनसंख्या कहलाती है। ये 3 वर्ष बाद की जनसंख्या कहलाएगी। ठीक है भाई, तो अब यहां से देखिए 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 5 पंजे 25 पंजे 125 से 125 कट गया, तो 1 की वैल्यू 1 आ गई। यानी वो 3 साल बाद जनसंख्या पूछ रहा है, तो वो केवल आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें? 51 की गुणा 3 बार करें। तो आप जानते हैं 51 जो है वो 3 का मल्टीपल होता है। तो सबसे पहले तो ये देख लो, इकाई का अंक जो आएगा वो 1 आएगा, और एक ही ऑप्शन में इकाई का अंक 1 है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। उसने कुछ ऐसी चीज दी होगी जो आंसर के करीब आप लोगों को पहुंचा देगी। ठीक है भाई,
भाई 3 साल बाद की जनसंख्या पूछी है तो ये 3 साल बाद की ही तो जनसंख्या है। तो आप इनकी गुणा करने मत बैठ जाना, 51 गुणा 51 गुणा 51, नहीं। अगर गुणा करने बैठ गए तो टाइम टेकिंग होगा। आपने देखा 1 गुणा 1 गुणा 1, इकाई का अंक 1 आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें इकाई का अंक 1 है। अब आप कहोगे जी ऐसे 2 ऑप्शन होते तो क्या करते? कुछ भी नहीं करते, गुणा करते। 3 का मल्टीपल देखते, 17 का मल्टीपल देखते। आप कहते जी 3 के भी 2 ऑप्शन डिवाइड हो रहे होते, 17 का भी 2 ऑप्शन डिवाइड हो रहे होते, क्योंकि आपका तो कोई तोड़ है नहीं, आप तो कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो भैया मेरा जवाब होगा फिर तीनों की गुणा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की सेवा में हाजिर है। फटाफट इस क्वेश्चन को बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। पूछा तो जाना चाहिए था ये साधारण ब्याज में, पूछा तो जाना चाहिए था ये साधारण ब्याज में, लेकिन अब परसेंटेज की बात चल रही है तो एक बार यहां भी देख लेते हैं। एक दशक में, दशक का मतलब होता है डिकेड यानी कि 10 वर्ष। ठीक है, एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो चुकी है। यानी कितनी बढ़ गई मेरे दोस्त? 55,000 बढ़ गई। 55,000 कितने साल में बढ़ी? तो आप कहेंगे 10,000 में बढ़ी। ठीक है, 10 वर्ष में बढ़ी। प्रति वर्ष यानी वो 1 साल की पूछना चाह रहा है, तो जनसंख्या की साधारण वृद्धि दर प्रतिशत क्या होगी? प्रति वर्ष की वो बात कर रहा है मेरे दोस्त। तो अगर एक बात मुझे छोटी सी बताओ कि 1,45,000 से बढ़ के जनसंख्या 2 लाख हो गई है, तो कितनी जनसंख्या बढ़ी है? तो आप कहेंगे 55,000 बढ़ी है। ये कितने साल में बढ़ी है? 10 साल में। वो प्रतिवर्ष की पूछना चाह रहा है, तो क्या 1 साल में जो जनसंख्या बढ़ी होगी वो 5500 बढ़ी होगी? क्या 1 साल में जो जनसंख्या बढ़ी होगी वो 5500 बढ़ी होगी? तो बेटा किससे बढ़ी होगी? तो आप कहेंगे 1,45,000 से बढ़ी होगी। कितनी बढ़ी होगी? 5500 बढ़ी होगी। किससे बढ़ी होगी? 1,45,000 से बढ़ी होगी। तो 100 से कितना बढ़ जाएगी? तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से काटेंगे तो 110 बार कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 नाम 45 हो जाएगा। तो 29 चौक 116 होते हैं। 4 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो ना एक बार ये देखो, एक दशक, सबसे पहले इस बात को समझिए, ये इंपोर्टेंट है। एक दशक मतलब 10 वर्ष। 10 वर्ष में जनसंख्या 1,45,000 से बढ़ के 2 लाख हो जाती है, यानी कि 55,000 जनसंख्या बढ़ती है। कितने साल में? 10 साल में। तो उसने कहा प्रति वर्ष, यानी वो 1 साल की बात कर रहा है। अगर 10 साल में 55,000 बढ़ी होगी तो 1 साल में 5500 बढ़ी होगी। किससे बढ़ी होगी? तो 1,45,000 से बढ़ी होगी। तो 100 से कितना आंसर आ जाएगा? 3.793% आ जाएगा। आपने देखा 29 चौक 116 होते हैं, 4 से थोड़ा सा कम, भाई 4 से थोड़ा सा कम, यही तो आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई साहब इनको भी देखिए थोड़ा सा, इन महोदय से मिलिए, महोदय क्या कहना चाह रहे हैं। 86 में 1/50 कहां से आया? वाह मेरे शेर, गजब कर दिया। 2% की भिन्न कितनी होती है? शायद पहली क्लास शायद आपने देख ली होती तो ये क्वेश्चन आप मुझसे ना पूछते। परसेंट हटाओगे नीचे 100 लिखोगे, 1/50। और मैंने कहा भी था आप पहली क्लास पे सबसे ज्यादा पकड़ बनाना, है ना। चलिए आइए इस क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 88 पढ़िए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 88। चलिए फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा।
हाँ, देखिए, पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई। पहले वर्ष के दौरान पहले साल कितनी बढ़ी है? 5% बढ़ी है। क्या 5% की आप मुझे भिन्न बताएंगे कितनी होगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल बताएंगे। 5% की भिन्न जो होती है वो 1/20 होती है। ठीक है। दूसरे वर्ष के दौरान यह 4% कम हो गई। 4% कम होने का मतलब क्या होता है? 4% की जो भिन्न होती है वो 1/25 होती है। भाई इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को। अगर इसमें भी दिक्कत है तो फिर पढ़ने की आवश्यकता है ना। पहली क्लास देखने की आवश्यकता है। आज हम 8वीं क्लास पे है तो पहली क्लास देखने की आवश्यकता है। मेरे दोस्त आप कह रहे हैं 5500 कहाँ से आया? गुड्डा 1,45,000 से बढ़ के जनसंख्या 2 लाख हो गई। बताना कितनी बढ़ी? अब आप सोच रहे हो कि घटा के बताओ जी। 9 में से 5 गए 4 बचे, 10 में से 7 गए 3 बचे, तो वो काम तो मैं कर नहीं सकता। मोटा मोटा देख लो, 1,45,000 से बढ़ के 2 लाख होगी तो 55,000 बढ़ी होगी। ये 10 साल में बढ़ी है, दशक लिखा हुआ है। तो एक साल में कितनी बढ़ेगी? तो 10 से डिवाइड कर दिया, 5500 जनसंख्या एक साल में बढ़ेगी। एक साल का क्यों निकाला है? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है प्रति वर्ष निकालना है। तो मेरे दोस्त 5500 जनसंख्या बढ़ी। किससे बढ़ी? तो आप कहेंगे 1,45,000 से बढ़ी। तो 100 से कितना होगी? बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए, पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में इतनी वृद्धि हुई, यानी 20 से एक बढ़ के कितनी होगी जनसंख्या? तो आपने कहा 21 होगी। ये पहले साल का हिसाब किताब है। ठीक है। दूसरे वर्ष के दौरान यह 4% कम हो गई। 4% का मतलब अगर 25 थी तो एक कम होके कितनी हो गई? आपने कहा जी ये तो 24 होगी फिर। ठीक है भाई। उसने कहा दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या। भाई अगर मैं शुरुआत में बात करूं तो शुरुआत में जनसंख्या कितनी रही होगी? तो आप कहेंगे शुरुआत में जनसंख्या ये रही होगी। अगर मैं 2 साल बाद की बात करूं कि 2 साल बाद जनसंख्या कितनी रही होगी, तो आप कहोगे जी ये रही होगी। उसने 2 साल के अंत में जनसंख्या दी है 30,240। तो बच्चा यहां से एक पार्ट की वैल्यू आप लोग निकाल लो। कैसे निकालोगे? थोड़ा सा सुनिएगा, काटा पिट्टी मचाओ। 21 से काटा, 21 से कम 21 होगा, 9 बचेगा, 92 हो गया, 21 चौक 84 होगा, 8 बचेगा, 21 चौक 84 होगा, ये हो जाएगा। 24 से काटेंगे 60 बार कट जाएगा। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 60 आ चुकी है? अगर एक पार्ट की वैल्यू 60 आ चुकी है तो पहले वर्ष के अंत में पूछ रहा है तो शुरुआत की जनसंख्या निकाल लो पहले। क्या शुरुआत की जनसंख्या मेरे दोस्त ये आ जाएगी? तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे 25 दूनी 50, 500, 500 की गुणा 60 में करेंगे तो आपके सामने आंसर जो है वो 30,000 आ जाएगा। यानी शुरुआत में जनसंख्या जो है वो 30,000 रही होगी। लेकिन क्या उसने शुरुआत में आपसे पूछा है? उसने ये कहा है कि पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी। तो पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई है। तो बेटा पहले आप 5% निकाल तो दो। यानी कि पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या 1500 बढ़ा के बतानी है, यानी कि 31,500 हो जाएगी। अगर शुरुआत में 30,000 थी, तो 5% बढ़ के यानी 1500 बढ़ के जनसंख्या कितनी हो गई होगी? तो आप कहेंगे 31,500 हो जाएगी। क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ गई? हाँ, आप लोग ना समझने से ज्यादा क्वेश्चन कमेंट पे ज्यादा आप दिमाग लगाते हो। समझने से ज्यादा कमेंट पे ज्यादा दिमाग लगाते हो, इसलिए सारी चीजें जो है वो दिमाग में इधर उधर भगे घूमती हैं आप लोगों के। आपसे 20 बार बता दिया है कमेंट मत किया करो। कमेंट पढ़ना पॉसिबल नहीं है। 20,000 बच्चे लाइव हैं, उन्हें कमेंट पढ़ना पॉसिबल नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है दोस्त। तो कमेंट पढ़ के आप लिख के क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? मेरी बात को थोड़ा सा समझो। मैं हर क्वेश्चन को वैसे भी 2 बार बताता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एक गांव है, एक शहर है। पहले वर्ष जो है जनसंख्या 5% बढ़ती है, यानी शुरुआत में जो भी रही होगी पहले साल जनसंख्या 5% बढ़ी।
दूसरे साल जनसंख्या 4% कम हो गई। यदि 2 साल के बाद उसकी जनसंख्या 30,240 थी तो 1 साल के बाद कितनी होगी, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। ठीक है भाई, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझेंगे, मेरे साथी बहुत प्यार से समझेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। वैसे तो इस क्वेश्चन को मैं और भी आसान बना दूंगा, पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझ लो। पहले साल 5% बढ़ी, 5% बढ़ने का मतलब है जनसंख्या 20 से 1 बढ़ के 21 हो गई। दूसरे साल 4% घटी, यानी 25 से 1 घट के 24 हो गई। ठीक है, अगर मैं शुरुआत की, बिल्कुल शुरुआत की बात करूं तो शुरुआत में जनसंख्या 20 गुणा 25 रही होगी। ठीक है, अगर मैं 2 साल के बाद की बात करूं तो वो 21 गुणा 24 हो गई होगी। उसने 2 साल बाद 30,240 दिया है, तो एक पार्ट की वैल्यू ये भाग में चला जाएगा। जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो वो 60 आएगा। 1 = 60 आ गया। तो मेरे दोस्त, शुरुआत वाली जनसंख्या अगर मैं आपसे पूछता तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 60 है तो इतने यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप 60 की गुणा कर देते। यानी अगर शुरुआत में वो आपसे पूछ रहा होता तो आप 30,000 जनसंख्या बताते। लेकिन उसने कहा है भाई साहब शुरुआत की नहीं बतानी है, उसने कहा है 1 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या होगी। तो आप ये कहेंगे भैया 5% की वृद्धि भी करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले साल 5% की वृद्धि हुई है। तो 30,000 का जब आपने 5% निकाला तो आपने कहा जी 30,000 नहीं होगा, आपको 1500 की वृद्धि करनी होगी। 1500 की वृद्धि करके दोस्त 31,500 हो जाएगी। दूसरा तरीका, ट्रिकी अप्रोच क्या रहने वाली है, उस ट्रिकी अप्रोच को समझिए। वो ट्रिकी अप्रोच क्या रहने वाली है मेरे दोस्त, उसने कब की जनसंख्या पूछी है, उसने कहा है भाई साहब 1 साल बाद की जनसंख्या। तो मेरे दोस्त, अगर मैं कहूं कि 5% जनसंख्या बढ़ी है तो क्या टोटल जनसंख्या का 105% हो चुकी है? क्या टोटल जनसंख्या का 105% हो चुकी है? आप कहेंगे अगर शुरुआत की जनसंख्या का 21/20 निकाल दोगे तो आपके पास 1 साल बाद की जनसंख्या आ जाएगी। तो क्या 21 का मल्टीपल ही आंसर होगा? 21 का मल्टीपल आंसर होगा। 7 से कटने वाला भी आंसर हो जाएगा। 7 से कटने वाला आंसर हो जाएगा। 7 से काटना, 7 चौक 28 नहीं कटेगा, 7 चौक 28 नहीं कटेगा, 7 चौक 28 नहीं कटेगा, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये ओ है बेटा, ये ओ है, पूरी दुनिया जानती है ये ओ है। इन पे ध्यान दोगे तो फिर क्वेश्चन समझ में थोड़ी ना आएगा। अप्रोच की स्पेलिंग गलत लिखी है। 20 से 21 क्या था, ये पहले साल बाद की जनसंख्या। आप डायरेक्टली 21 की वैल्यू निकाल दो। आप डायरेक्टली क्या करो, यहां 20 से बढ़ के जनसंख्या देखो, डायरेक्टली या तो इसकी 105% की वैल्यू निकाल दो। एक ये आई है पूरी शुरुआत की जनसंख्या, आप 5% बढ़ा के 121 105 की वैल्यू निकाल दो, वो भी आंसर इतना ही आएगा। या फिर इसका 5% निकाल के आप इस जनसंख्या में जोड़ दो, वो भी इतना ही आएगा। ठीक है, ठीक है भाई, इससे भी कर सकते थे। 1 साल बाद की पूछा है तो 5% बढ़ गई है, यानी 105% की वो वैल्यू पूछना चाह रहा है। 105% की वैल्यू का मतलब है आंसर 5 का और 21 का मल्टीपल होगा, और 21 के मल्टीपल का मतलब है आंसर 7 का मल्टीपल होगा, और 7 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है। मर्जी आप लोगों की है कैसे करना है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बताइए। एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन जनसंख्या का आप लोगों के सामने, बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। वाराणसी की जनसंख्या 2,25,000 है, यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर 9% और 7% है, यानी जन्म कितने परसेंट लोगों का हुआ है, 9% लोगों का हुआ है, उसमें से कितने परसेंट लोग एक्सपायर हो चुके हैं, 7% जो है वो मृत्यु दर है।
पहले साल 9% लोग पैदा हुए, 7% लोग मृत्यु हो गई, तो ओवरऑल कितनी जनसंख्या बढ़ी? तो आप कहेंगे हर साल 2% जनसंख्या बढ़ रही है। भाई मैं अगर ये कहता हूं कि 100 रुपये जो है, 100 जनसंख्या है शुरुआत में, 9 लोग पैदा हुए हैं, तो आप कहेंगे 109 होगी जनसंख्या। 7% लोग मर गए, तो अब 7% देखो, 9 लोग पैदा हुए तो 9 लोग पैदा हुए हैं, 7% लोग मर गए तो 7 लोग इसमें से मर गए, तो ओवरऑल कितने लोग बचे? तो आप कहेंगे 2 लोग फालतू बचे हैं। तो इसका मतलब 9% अगर जन्म दर है, 7% अगर मृत्यु दर है, तो मेरे दोस्त आप क्या कहेंगे? 2% ओवरऑल बची, क्योंकि इसमें से 9% की अगर डेथ हो चुकी है तो केवल 2% लोग जो है वो बचे होंगे। ठीक है भाई, 1500 कैसे आया मेरे दोस्त? 30,000 शुरुआत की जनसंख्या थी, 5% बढ़ गई, तो पहले इसका 5% निकालो ना, 5 तिया 15 होते हैं, ऐसे आया। अब 30,000 में 1500 बढ़ गई, तो अब 31,500 आएगा। चलिए, तो भाई 2% बढ़ रही है। क्या 2% के बढ़ने का मतलब आप लोग जानते हैं कि 2% का मतलब 1/50 होता है? ठीक है, यानी 50 अगर पहले साल होगी तो 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 51 हो जाएगी। वो 2 वर्ष बाद की पूछ रहा है, तो दूसरे साल अगर 50 है तो 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे वो 51 हो जाएगी। उसने कहा है शुरुआत में जनसंख्या 2,25,000 है। मेरे हिसाब से शुरुआत में जनसंख्या 50 गुणा 50 है। 2 साल बाद की जनसंख्या मेरे हिसाब से 51 गुणा 51 है। और उसने 2 वर्ष बाद की ही आपसे पूछी है, यानी वो इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर इसकी वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है, इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, तो आंसर जो होगा वो 3 और 17 का मल्टीपल होगा। भाई इसमें गुणा करके ही आंसर आएगा। आंसर जो होगा वो 3 और 17 का मल्टीपल होगा। तो या तो आप 3 का मल्टीपल देख लो या फिर 17 का मल्टीपल देख लो। ठीक है, देखो भाई ये कौन सी है? ये 2 वर्ष, ये वर्तमान की जनसंख्या है, ये वर्तमान की जनसंख्या है। ये किसकी जनसंख्या है? तो ये 2 वर्ष बाद की जनसंख्या है। आपसे 2 वर्ष बाद की ही जनसंख्या पूछी जा रही है, यानी इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। और अगर इसकी वैल्यू पूछी जा रही है तो ये 51 गुणा 51 में गुणा होने के बाद आंसर आएगा। तो आंसर जो होगा वो किसका मल्टीपल होगा? 3 का मल्टीपल होगा, 17 का मल्टीपल होगा। 4 और 2 6 3 9 9 18 3 से कटता है। 3 और 2 5 4 9 9 18 3 से कटता है। 4 3 7 2 9 3 से कटता है। 4 2 6 3 सारे 3 से कट रहे हैं। 17 से देख लो, 17 एकम 17, कितना बचेगा? 7। 17 चौका 68 होते हैं, 5 बचेगा। 17 दूनी 34 होते हैं, 16 बचेगा, नहीं कटेगा। 17 निम्मा 153 होते हैं, नहीं कटेगा। 17 एकम 17 होते हैं, 6 बचेगा। 17 तिया 51 होते हैं, कितना बचेगा? 13 बचेगा, 130 हो जाएगा। 17 सत्ते 119, ये कट जाएगा 17 से। यहां देखिए 17 दूनी 34 होते हैं, 17 दूनी 34 हो गया, कितना बचा मेरे दोस्त? 9 बचेगा। 17 पंजे 85 होते हैं, 7 बचेगा। 17 चौका 68 होते हैं, 2 बचेगा, नहीं कटेगा। 17 दूनी 34 होते हैं, 17 तिया 51, 34 हो गया, 8 बचेगा। 17 चौका 68 होते हैं, 15 बचेगा, नहीं कटेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यही ऑप्शन हो जाएगा जो 17 से कट रहा है। यही ऑप्शन हो जाएगा जो 17 से कट रहा है। ठीक है, बहुत शानदार। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे मेरे दोस्त? डिवाइड करके देख लो। अगर वर्तमान में जनसंख्या इतनी है तो वर्तमान में उसने कितनी दी हुई है? तो आप कहेंगे 2,25,000 दी हुई है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 5 पंजे 25 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। 25 निम्मा 225 हो जाएगा। होगा। अगर 1 बराबर 90 तो इतना बराबर किसके आ जाएगा? तो ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मेरी बात समझ में आ गई? हाँ दोस्त, एक बार और समझ लीजिए। शुरुआत में जनसंख्या 2,25,000 थी, तो 2,25,000, जन्म दर कितनी है? 9% है। मृत्यु दर कितनी है? 7% है। 9% लोग पैदा हुए, 7% लोग उसमें से एक्सपायर कर गए, तो 2% लोग बचे।
यानी हर साल जनसंख्या 2% बढ़ रही है। टर्की अप्रोच ही ये बताई है 2% की भिन्न 1/50 होती है। यानी पहले साल 50 से 1 बढ़ के 51 हो जाएगी, अगले साल 50 से 1 बढ़ के 51 हो जाएगी। उसने कहा है 2 साल बाद कितनी होगी, तो 2 साल बाद तो बेटा ये जनसंख्या है, आंसर जो होगा वो 51 का मल्टीपल होगा। और 51 का मल्टीपल होने का मतलब है कि आंसर जो होगा वो 3 और 17 दोनों से कटता होगा, क्योंकि 17 तिया 51 होते हैं। 3 और 17 का मल्टीपल 3 से तो सारे कट रहे हैं, लेकिन जब मैंने 17 से चेक किया तो एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 17 से कट रहा था। एग्जामिनर भी चाहता है कि आप इस वाले मेथड से जाओ, एग्जामिनर ये नहीं चाहता है कि आप उस मेथड से जाओ, वो भी ये चाहता है कि आप इस वाले मेथड से जाओ। ठीक है, तो चाहे आप उससे करो चाहे आप इससे करो, आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर शुरुआत में जनसंख्या पहले साल 50 थी तो 1 बढ़ के 51 होगी। दूसरे साल जो है वो 50 थी तो 1 बढ़ के 51 होगी। यानी अगर शुरुआत में जनसंख्या 50 गुणा 50 है तो 2 साल बाद जनसंख्या 51 गुणा 51 हो जाएगी। उसने शुरुआत में जनसंख्या 2,25,000 बोला है, तो क्या इसकी वैल्यू 2,25,000 है? तो जब आप एक की वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों चीज भाग में आ जाएंगी, तो एक की वैल्यू 90 निकल के आएगी, तो वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है 51 गुणा 51 की। तो अगर एक की वैल्यू 90 आई है, एक की वैल्यू 90 आई है, तो इतने की वैल्यू कितनी आ जाएगी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो जस्ट इन तीनों की गुणा करनी होगी। ठीक है भाई, जस्ट इन तीनों की गुणा करनी होगी। आप लोगों को समझ में ये बात आ गई होंगी। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। अगर ऑप्शन 2 करते तो भाई वो दे दिया, लेकिन वो ऑप्शन 2 करेगा क्यों? ऑप्शन 2 करेगा क्यों मेरे दोस्त? ऑप्शन 2 करने होते तो वो आपको देता ही नहीं इतना बड़ा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं मेरे दोस्त। ये फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है जो कैलकुलेशन से तो नहीं होगा। फिर से इसमें हमें एक ऐसी अप्रोच लगानी पड़ेगी, फिर से हमें एक ऐसी अप्रोच लगानी पड़ेगी जो क्वेश्चन का आंसर लेके आए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, बताइए, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। भाई वापस से 3 बार समझा चुका हूं, वीडियो आपके पास रहेगी, समझ लेना है ना दोस्त। और अगर आप ये सोचते हो कि मतलब और कोई दूसरा मेथड भी हो सकता है तो नहीं मिलेगा दोस्त। ठीक है, नहीं मिलेगा। चलिए, प्रैक्टिस सेट जरूर करिए। जो आपको जिन्होंने पहला कोर्स खत्म कर लिया है वो प्रैक्टिस सेट जरूर करिए। और जो अभी फ्रेशर हैं, एक तो वो लेट जुड़े हैं, तो फ्रेशर का थोड़ा सा मोरल डाउन हो सकता है प्रैक्टिस सेट में जब उससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेहतरीन तरीके से दीपक सर समझा रहे होते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्त, तो मेरा मानना तो यह है कि आपको प्रैक्टिस सेट करने चाहिए, है ना। उनको तो जरूर करने चाहिए जो पहला कोर्स खत्म कर चुके हैं। ठीक है, जो फ्रेशर हैं वो एक बार को थोड़ा सा ये है कि हाँ कोर्स कंप्लीट होने के बाद उनको कर लो, लेकिन फ्रेशर बच्चे को जरूर करने चाहिए। ठीक है, 7% का यूज क्या हुआ? कुछ भी नहीं, 9 में से 7 गया तभी तो 2% आया था। देखिए हाँ क्वेश्चन, क्वेश्चन कहना चाह रहा है भाई कुछ भी फास्ट नहीं पढ़ा रहा यार, 8 क्लास हो गई क्वेश्चन करा दे, 90वें क्वेश्चन पे पहुंचा हूं, 8 क्लास हो गए, लगभग 11-12 क्वेश्चन का एवरेज भी नहीं जा रहा है, 11-12 क्वेश्चन का पूरे घंटे का एवरेज भी नहीं जा रहा मेरा। क्या तेज पढ़ा रहा हूँ, आप खुद ही सोचो। इन हालातों से आप सिलेक्शन लेने की लाइन पर हो या सिलेक्शन से बहुत दूर हो। चलिए, 3 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या 2,50,000 थी। 3 साल पहले जनसंख्या, हाँ, 2,50,000 थी। ऊपर करना भाई, वहां कुर्सी पे बैठो और मुझे जो मैं कहूं उसे बताओ। ऊपर करो कमेंट, करो ऊपर और, हाँ ये नीचे, ये नीचे, हाँ अ, इससे, अरे ऊपर करो यार,
भाई जो मैंने कहा था ये वाला, उसे निकालो। नीचे नीचे करो, नीचे। ढूंढो इसमें। एक ने ऐसे ही उल्टा सीधा मैसेज किया हुआ है लड़कियों के लिए। थोड़ा सा ढूंढो उसे और उसको ब्लॉक करके उसका नंबर निकालो। कोर्स डिसेबल कराओ इसका। चलो आइए भाई, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 3 साल पहले कस्बे की जनसंख्या 2,50,000 थी। शुरुआत में जनसंख्या 2,50,000 होगी। यदि पिछले 3 वर्षों में इसमें 3% की वृद्धि, 4% और 6% की वृद्धि हुई है तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। सुनना भाई, क्या 3% में बढ़ने का मतलब होता है कि 3/100, यानी कि जनसंख्या 100 से बढ़ के कितनी हुई होगी? 3/103 होगी। पहले साल की बात ये चल रही है, ठीक है। दूसरे साल का मतलब है 4% बढ़ना। 4% का मतलब है 25 से 1 बढ़ के कितनी होगी? 26 हो गई होगी, ठीक है भाई। तीसरे साल है 6% बढ़ना। 6% की फ्रैक्शन होती है 3/50, यानी कि 50 से 1 बढ़ के कितनी होगी? 53 हो गई होगी, ठीक है। ये है मेरे दोस्त 3 साल पहले की जनसंख्या, ये है वर्तमान की जनसंख्या। तो उसने कहा 3 साल पहले कस्बे की जनसंख्या 2.5 लाख थी। तो मेरे हिसाब से 3 साल पहले जनसंख्या कितनी है? 100 गुणा 25 गुणा 50। मेरे हिसाब से वर्तमान में कितनी है? 103 गुणा 26 गुणा 53, ठीक है भाई। उसने कहा है 3 साल पहले जो जनसंख्या दी हुई है वो 2,50,000 दी हुई है। तो इतनी वैल्यू अगर 2,50,000 के बराबर है तो एक की वैल्यू आप लोग यहां से निकाल लो, कितनी आएगी? छोड़ दो, 3 जीरो से 3 जीरो को उड़ा दो। उड़ा दिया। 25 से उड़ाया 10 बार उड़ा, और 5 से उड़ाया 2 बार उड़ा, यानी एक पार्ट की वैल्यू 2 आ चुकी है। अगर एक पार्ट की वैल्यू 2 आ चुकी है तो आपसे पूछा है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1 बराबर 2, तो इतना बराबर किसके? तो 2 की गुणा हो जाएगी। यानी वो आपसे आंसर पूछना चाह रहा है ये, ठीक है भाई। अब आप देखेंगे इकाई के अंक से तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि बाद के तीनों अंक जो है, बाद के चारों अंक जो है सब में सेम है, बाद के पांचों अंक जो है वो सब में सेम है। तो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट तो हम लोग नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। ऊपर करना, ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ ये ऋतुराज गुड़िया, मैंने आपके लिए नहीं कहा है ब्लॉक के लिए। मतलब मैंने ये भी कहा है, उसे भी सुन लिया करो कि एक लड़की के लिए उल्टा सीधा बोला है। अगर आपके लिए कोई बोलेगा तो उसे फिर पूजूं, उसकी पूजा करूं? आप कैसी बात करती हैं? अब मेरे दोस्त मेरे बस की बात नहीं है इतने बड़ी गुणा करनी। अब मैं क्या करूं? मैंने क्या कहा कि मैं भाई 26 का मल्टीपल यानी 13 का मल्टीपल देख लूं। 13 का मल्टीपल देख लूं तो 13 एकम 13 5, 13 चौका 52, 13 एकम 13 5 बचेगा, 13 चौका 52, कितना बचेगा? 4। ये 13 से डिवाइड नहीं होगा। 13 दूनी 26, 13 एकम 13 10, 13 अट्ठे 104, 4 13 तिया 39 होते हैं, 7 बचेगा, ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। 13 तिया 39 होते हैं, 9 बचेगा, 13 सत्ते 91 होते हैं, 2 बचेगा, 13 दूनी 26, ये 13 से डिवाइड नहीं होगा। 13 दूनी 26 होते हैं, 12 बचेगा, 13 निम्मा 117 होते हैं, 5 बचेगा, 13 चौका 52 होते हैं, 6 बचेगा, 13 पंजे 65 होते हैं, और 13 से डिवाइड नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्या इतना बड़ा करने की हम लोगों को जरूरत थी? तो आप कहेंगे नहीं थी। तो मेरे दोस्त जब आपने देखा कि 3% बढ़ने का मतलब है 100 से जनसंख्या, यहीं पे देख लेते कि अगर वो इस जनसंख्या को पूछना चाह रहा है तो आंसर जो आएगा वो 13 का मल्टीपल आएगा। आंसर जो आएगा वो 13 का। भाई 103 का तो मल्टीपल मैं नहीं देख सकता, ना मैं 53 से डिवाइड करके देख सकता हूं, तो आंसर जो होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। ये ट्रिकी अप्रोच थी कि जब मैंने दोस्त 4% को लिखा, 4% बढ़ रही है यानी 25 से बढ़ के 26 हो रही है, और वो इसी वाली जनसंख्या को मुझसे पूछना चाह रहा है, तो आंसर 13 का मल्टीपल आएगा। बस वहां ये बवाल लिखने की जरूरत नहीं थी। मैंने 13 का मल्टीपल देखा तो ऑप्शन नंबर 2 13 का मल्टीपल है, मैंने आंसर इसी को टिक कर दिया।
आंसर इसी को टिक कर दिया, ठीक है। नहीं बेटा, मैं अंदाजा नहीं लगाया, मैंने इसको देख के अंदाजा लगाया है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना, ये वैल्यू तो आपको दी हुई है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कब निकलेगी, जब इन तीनों की गुणा करके आंसर आएगा। और जब इन तीनों की गुणा करी है तो आपको दिख रहा है 26 से अगर गुणा करी है तो 13 गुणा 2 से गुणा करी है तो 13 का मल्टीपल आंसर होगा। यानी वो ऑप्शन जो 13 से डिवाइड हो जाएगा वो आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इसलिए मैंने 13 से चेक किया है यहां, सही है। चलिए, बहुत शानदार भाई, कमेंट हटा दो। ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों के, बोलो। अगर मैं कहूं कि क्या ये बात आप लोगों के समझ में आ चुकी है, तो बहुत आसान था दोस्त। एक ही ऑप्शन दिया है, वो भी चाहता है कि आप लोग ऑप्शन से ही जाएं। 3%, 4% और 6% कहा है। 3% का मतलब 100 से जनसंख्या 103 होना। 4% की फ्रैक्शन मतलब 1/25 जनसंख्या का 25 से 26 होना। 6% की मतलब होता है 3/50 यानी जनसंख्या का 50 से 53 होना। कस्बे की वर्तमान जनसंख्या पूछिए, 3 साल पहली दी हुई है तो पहले वाली दी है, बाद वाली पूछना चाह रहा है। बाद वाली में एक जगह 26 भी आ रहा है, 25 से जनसंख्या 26 हुई है। तो दिमाग में ये चीज सेट हो जानी चाहिए कि बाद वाली जनसंख्या पूछ रहा है और बाद में 26 भी आ रहा है, यानी आंसर 26 की गुणा होके ही आएगा। तो क्यों ना मैं 13 का मल्टीपल ही देख लूं, क्योंकि मेरे दोस्त 26 को अगर मैं तोड़ूंगा तो 26 जो टूटेगा वो 13 गुणा 2 में टूटेगा। तो आंसर जो आएगा वो 13 की गुणा होने के बाद आया होगा। तो क्यों ना मैं 13 का मल्टीपल ही चेक कर लूं, ठीक है। इसलिए मैंने 13 का मल्टीपल चेक किया है, क्योंकि इसमें दोस्त 26 आ रहा है और 26 जो होता है वो 13 का मल्टीपल होता है। तो 13 से डिवाइड करना मेरे लिए आसान है। किसके कंपैरिजन में, 103 और 53 के कंपैरिजन में, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट मुझे बता दीजिए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक मैंने आप लोगों को एलिगेशन बताया था। एलिगेशन, लास्ट क्लास में मैंने एलिगेशन के बारे में आप लोगों से चर्चा की थी और मैंने ये भी कहा था कि एलिगेशन की पहचान आप लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन ने कहा है कि 85% साक्षरता, साक्षरता मतलब पढ़े लिखे वाले किसी शहर की जनसंख्या 2500 है। टोटल जनसंख्या कितनी दी हुई है, 2500 दी हुई है। यदि पुरुष जनसंख्या इसमें से 55% है तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 45% हो जाएंगी। भाई टोटल अगर पुरुष जो है वो 55% है तो 45% क्या हो जाएंगी, महिलाएं हो जाएंगी। उनमें से 92% लोग साक्षर हैं, यानी ये जो 55% पुरुष हैं इसमें भी 92% पुरुष जो हैं वो साक्षर हैं यानी पढ़े लिखे हैं। तो महिलाओं की साक्षरता दर ज्ञात करें कि महिलाओं की साक्षरता दर क्या हो जाएगी, ठीक है। आप एक तरफ देखिए मेरे दोस्त, एक क्लास है उसमें पुरुष दिए हुए हैं, महिलाएं दी हुई हैं। पुरुष की साक्षरता दर दी हुई है कि भाई इतने % लोग पुरुष जो है वो पढ़े लिखे हैं। महिलाओं की साक्षरता दर आपसे पूछी गई है और पुरुष और महिलाओं को मिला के पूरी कक्षा की साक्षरता दर दी हुई है। 85% साक्षरता दर वाले किसी शहर की जनसंख्या, यानी पूरे शहर की जनसंख्या का साक्षरता दर 85% दिया हुआ है। उनमें से पुरुषों का साक्षरता दर 92% दिया हुआ है। महिलाओं का साक्षरता दर आपसे पूछा है, तो क्या आप एलिगेशन लगा सकते हैं, भाई पुरुषों का साक्षरता दर, महिलाओं का साक्षरता दर, दोनों को मिला के पूरे शहर का साक्षरता दर, क्या आप लोग एलिगेशन लगा सकते हैं? बस लगाने की कोशिश करिए। यहां ले लीजिए मेल और यहां ले लीजिए फीमेल, ठीक है। पुरुष की साक्षरता दर कितनी है, तो आप कहेंगे 92% पुरुष जो है वो साक्षर है। महिलाओं की साक्षरता दर मुझे नहीं पता है, मैंने ए मान ली। दोनों की साक्षरता दर कितनी दी हुई है, दोनों की साक्षरता दर जो है वो 85 दी हुई है, 85% दी हुई है। यहां जो आएगी इनकी संख्या आएगी, कितने पुरुष थे कितनी महिलाएं थी। पुरुष कितने हैं मेरे दोस्त, 55% पुरुष हैं। महिलाएं कितनी हो जाएंगी, महिलाएं जो हैं वो 45% हो जाएंगी, क्योंकि टोटल 100% होना चाहिए। 55% पुरुष हो चुके हैं, 45% महिलाएं हो चुकी हैं। अब आप यहां से समझिए, परसेंट से दोस्त परसेंट हटा, 5 से काटेंगे 11 बार,
5 से काटेंगे 9 बार। यहां आप रेशो बना लीजिए। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से बताया था कि बीच वाली वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है, आप इस वाले की गुणा इसमें करिए तो 11 दूनी 22 को 2 हासिल 2, 11 निम्मा 99 और 2 101 हो जाएगा। हो गई गुणा। आप इसकी गुणा इसमें करिए और उसको जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दिया? अगर आप इन दोनों के योग को इन दोनों के योग से डिवाइड कर देते हैं, 11 और 9 20 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमेशा बीच वाली वैल्यू निकल के आती है जो कि 85 दी हुई है। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त, 20 इधर गुणा में है, भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। 101 और 1012 और 9 कितना हो जाएगा? ये 1021 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1021 हो जाएगा। 1000, अच्छा ये 1012 जो है ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 85 दूनी कितना हो गया? 170, 1700 हो गया। ये प्लस का 1012 है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, यहां 6, क्या ये 688 आ जाएगा? इधर क्या बच गया बेटा? 9a बच जाएगा। यहां से आप a की वैल्यू निकाल लो, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 सत्ते 63 होगा, 5 बचेगा, 9 छिक्का 54 होगा, 4 बचेगा, 76 सही 4/9%। 76 सही 4/9%। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अब देखने में बड़ा लग रहा है, मैं इस लाइन को यहां तक खींच देता तो ये क्वेश्चन यहां से यहां तक भी हो जाता। दोस्त है कुछ नहीं क्वेश्चन में, है कुछ नहीं क्वेश्चन में, बस ये यहां से यहां तक मैंने केवल आप लोगों को दिखाया है। सबसे पहले बात को थोड़ी सी ध्यान से सुनना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कमेंट मत करना, मैं दोबारा से फिर से समझा देता हूं। एक शहर है, शहर के अंदर जो है पुरुष दिए हुए हैं, महिलाएं दी हुई हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं पुरुषों की पुरुष जो दिए हुए हैं वो 55% दिए हुए हैं, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी? तो आप कहेंगे 55% पुरुष हैं तो 45% जो है वो महिलाएं हो जाएंगी। ठीक है भैया। अब उसने कहा है पुरुष जो है वो 92% पढ़े लिखे हैं, महिलाओं की साक्षरता दर आपको नहीं पता है, पूरे शहर की साक्षरता दर दी हुई है। आपने कहा जी यहां तो एलिगेशन लग जाएगा। उस एलिगेशन का दिमाग में कैसे आएगा? भाई पुरुषों की साक्षरता दर आप लोगों को दी हुई है, पुरुष इतने % पढ़े लिखे हैं, महिलाओं की साक्षरता दर आपसे पूछी है, दोनों की मिला के साक्षरता दर आप लोगों को दी हुई है, दोनों की साक्षरता दर आप लोगों को दी हुई है। तो यहां आप एलिगेशन लगा सकते हैं। 92% पुरुष जो है वो पढ़े लिखे हैं, मुझे नहीं पता कितने % महिलाएं पढ़ी लिखी है, मैंने ए मान ली है। दोनों को मिला के पूरे शहर जो है वो 85% पढ़ा लिखा है। यहां पुरुषों की संख्या 55% आ जाएगी, यहां महिलाओं की संख्या 45% आ जाएगी। 5 से काटा 11 बार, 5 से काटा 9 बार आ जाएगा। आपको जब भी बीच वाली वैल्यू निकालनी हो, इसकी गुणा इसमें करिए 1012 आएगा, इसकी गुणा इसमें करिए 9 आएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, इसके योग से डिवाइड कर दीजिए, हमेशा बीच वाली वैल्यू आ जाएगी। जो चीज भाग में थी वो गुणा में आ जाएगी, जो चीज प्लस में है वो माइनस में आ जाएगी, जो चीज गुणा में है वो भाग में आ जाएगी। आंसर आप लोगों के सामने आ जाएगा। आप लोग इसे जनरल तरीके से जानना चाहते हैं, जनरल तरीका निकाल लो। पहले 2500 का 55% निकालो, पुरुषों की संख्या आ जाएगी। 2500 का 45% निकालो, महिलाओं की संख्या आ जाएगी। जो पुरुषों की संख्या आई है उसमें से 92% निकालो, वो पढ़े लिखे पुरुष आ जाएंगे। टोटल 2500 का 85% निकालो, ये टोटल आ जाएंगे आपके पास पढ़े लिखे। टोटल पढ़े लिखों में से टोटल पुरुष जो पढ़े लिखे हैं उनको घटा दो, महिलाएं पढ़ी लिखी आ जाएंगी। टोटल महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं टोटल में से, तो 100 में से कितना, ये महिलाओं का साक्षरता दर आ जाएगा। क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेटिव बन जाएगा, क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेटिव बन जाएगा। दोस्त ये बात आपके समझ में आ गई? तो मैंने जो बताया है ये आपको एक बेहतरीन अप्रोच बताई है। मैं इसे दूसरे से भी कर सकता हूं, करिए मेरे दोस्त दूसरे से।
टोटल पुरुष कितने, टोटल जनसंख्या कितनी है? 2500 है टोटल जनसंख्या 2500। उसने कहा है 55% पुरुष हैं, 55% निकालिए। तो आपने कहा 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 पंजे 125 को 5 हासिल 12, 25 पंजे 125 और 12 137 हो जाएंगे। अगर 2500 में से 1375 जो है वो मेल है, तो फीमेल कितनी आएंगी? तो घटा दो मेरे दोस्त, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 9 में से 7 गया 2 बचेगा, और 24 में से 13 गया तो 11 बचेगा। बचेगा या नहीं? तो मेरे दोस्त अगर मैं कहूं 1125 महिलाएं हैं। अब अगर मैं पूछूं कि टोटल जनसंख्या 2500 थी, उसने कहा है 85% पढ़े लिखे हैं, 85% पढ़े लिखे हैं, तो सभी पढ़े लिखों वालों की संख्या निकाल लो। तो आपने कहा जी 25 पंजे 125 को 5 हासिल 12, 25 अट्ठे 200 और 12 2125 लोग पढ़े लिखे हैं। अब इसमें से पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं? तो आपने कहा पुरुष की जनसंख्या इतनी है 1375, और इसमें 92% लोग पढ़े लिखे हैं, तो इसका 92% निकाल दीजिए, तो ये पढ़े लिखे पुरुष आ जाएंगे। अगर टोटल पढ़े लिखों में से टोटल पढ़े लिखे पुरुष को घटा दोगे तो पढ़ी लिखी महिलाएं आ जाएंगी। यहां पढ़ी लिखी महिलाएं लिख देना, कितने में से हैं? 1125 में से हैं, तो 100 में से कितनी हो जाएंगी? ये पढ़ी लिखी महिलाओं की साक्षरता दर आ जाएगी। लेकिन क्या इस क्वेश्चन को कर पाओगे? इतनी कैलकुलेशन को क्या इतनी कैलकुलेशन को कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने एक बेस्ट अप्रोच के साथ आप लोगों को एलिगेशन करवाया था। ठीक है भाई, एक बार समझ लेना, मैं 3 बार आपको समझा चुका हूं, आप लोगों को समझना होगा अब खुद से। ठीक है, चलिए अब बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बहुत पूछे जाते हैं। एसी चला देना। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बहुत पूछे जाते हैं, जल्दी से बताइए। अगर आज हमारा ये खत्म नहीं होता है तो कल हम इसकी आखिरी क्लास लेंगे। इलेक्शन वाले क्वेश्चन बच गए हैं, बस उनकी आखिरी क्लास लेंगे, है ना। चलिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या, क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ा करो, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,280 है, यानी शुरुआत में जनसंख्या कितनी है? 15,280 है। यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है, जितने भी पुरुष हैं इसमें से उसमें 25% की वृद्धि होती है, और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 18,428 हो जाती है। पहले कितनी जनसंख्या थी? 15,280 जनसंख्या थी, अब जो है वो 18,428 हो चुकी है। तो गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच अंतर क्या है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए, बिल्कुल बेसिक समझिए। ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन लाया हूं, 2 क्वेश्चन तो है ही, ध्यान से सुनना भाई। पहले जनसंख्या कितनी थी? 15,280। अब जनसंख्या कितनी हो गई? 18,428। तो कितनी बढ़ गई? तो आप कहेंगे इसमें से इसे घटा दो, 8 में से 0 गया 8 हो गया, 12 में से 8 गया 4 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, यहां 18 में से 15 गया तो 3 बचा। क्या 3148 जनसंख्या बढ़ चुकी है? बताइए भाई। हां, देखिए ध्यान से सुनना, देखिए 15,280 जनसंख्या थी, बढ़ के 18,428 हो गई है। कितनी जनसंख्या बढ़ी? तो आप कहेंगे 8 में से 0 गया 8 बचा, 12 में से 8 गया 4 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, 18 में से 15 गया 3 बचा, यानी इतनी जनसंख्या जो है वो बढ़ चुकी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को हमेशा एलिगेशन लगाना होता है। कैसे? उसने कहा है पुरुषों की जनसंख्या 25% बढ़ गई है, महिलाओं की जनसंख्या 15% बढ़ गई है, दोनों की मिला के टोटल जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, तो बताइए पुरुषों और महिलाओं की संख्या में अंतर कितना होगा? तो आप लोगों को कैसे आना चाहिए दिमाग में? पुरुषों की जनसंख्या इतने % बढ़ गई, महिलाओं की जनसंख्या इतने % बढ़ गई, और दोनों को मिला के टोटल जनसंख्या इतने % बढ़ गई, तो ये तो एलिगेशन वाली फील आनी चाहिए। आ गई? अब सुनना ध्यान से।
एक बार क्या करो, सारे के सारे लोगों को पुरुष मान लो। तो टोटल जनसंख्या 15,280 है, सभी के सभी को पुरुष मान लिया। पुरुषों की जनसंख्या में 25% की वृद्धि हुई है, तो इसका 25% निकाल लिया, यानी 1/4 निकाल लिया। तो उस केस में जनसंख्या कितनी बढ़ी होगी? 4 तिया 12, 3 बचेंगे, 4 अट्ठे 32, क्या 3820 जनसंख्या बढ़ी होगी। यानी अगर सारे के सारे पुरुष होते तो टोटल जनसंख्या 3820 बढ़ती। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर सारी की सारी महिलाएं होती, 15,280 सारी की सारी महिलाएं होती, तो जनसंख्या कितनी बढ़ती? 15% बढ़ती। 15% निकाल लो, 0 से 0 कट गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 होगा, 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8। यानी उस केस में जनसंख्या 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 6 तिया 18 19 को 9 हासिल 1, 7 तिया 21 और 1 22 हो जाएगा। क्या उस केस में जनसंख्या 2292 बढ़ती? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, है ना, एक बार बाद में देख लेंगे। ध्यान से सुनिए, अगर टोटल जनसंख्या 15,280 है तो उसका 25% बढ़ गई। जब मैंने 25% निकाला तो 4 तिया 12, 3 बचेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 3820 जनसंख्या बढ़ गई। टोटल जनसंख्या में फीमेल मान लेता हूं, 15% बढ़ चुकी है। 15% निकाला तो 5 तिया 15, 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 6 तिया 18, 19 को 9 हासिल 1, क्या 2292 बढ़ गई। क्या इन दोनों को मिला के, मेल और फीमेल को मिला के, क्या 3148 जनसंख्या बढ़ी है? तो यहां टोटल को मिला के लिख दी। यहां जो आएगा, यहां मेल की संख्या आएगी, यहां फीमेल की संख्या आएगी, यहां मेल की संख्या आएगी, यहां फीमेल की संख्या आएगी। हो गया क्वेश्चन। बचे इसमें से इसे घटाइए, 10 में से 8 गया, 2 बचेगा। यहां 11, 11 में से 4 गया, 7 बचेगा। यहां कितना, 7 में से 1 गया, 6, 672 आ जाएगा। यहां जो है इसमें से इसे घटाइए, 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, 14 में से 9 गया तो 5 बचेगा, 30 में से 22 गया तो 8 बचेगा। क्या आपके सामने चीजें समझ में आ चुकी हैं? अब बस आप रेशो निकाल लीजिए। 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 2 बचेंगे, 2 बचेंगे, 4 अट्ठे 4 छिंग 24 होगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 एकम 2, 0, 2 सत्ते 14 होगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 चौक 8 हो जाएगा। होगा क्या? 107 जो है वो मेल आ चुके हैं, 134 जो है वो फीमेल आ चुकी हैं। ठीक है, हटाओ वही से। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। तो मेरे दोस्त, उसने पूछा है महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच अंतर क्या है। पुरुष और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच अंतर पूछना चाह रहा है। तो 134 में से 27 107 जाएगा तो 27 का अंतर आ जाएगा। यानी आंसर जो होगा वो 27 का मल्टीपल होगा। आंसर जो होगा वो 27 का मल्टीपल होगा। आंसर जो होगा वो 27 का मल्टीपल। तो 9 का मल्टीपल ही आंसर हो जाएगा। 7 और 2 9 और 6 15 नहीं होगा। 8 4 12 और 1 13 नहीं होगा। 9 और 2 11 नहीं होगा। 8 3 11। गड़बड़ आ रही है क्या? एक बार देखना, कहीं गड़बड़ी कर दी हमने। ओहो, गड़बड़ी कर दी बच्चे, ये क्या काट दिया हमने। देखो ध्यान से, 2 अट्ठे 16 होगा, 2 चौक 8 होगा। ठीक है, तो 107 आ चुका है, 84 आ चुका है। तो 107 में से 84 गया, दोनों का डिफरेंस पूछना चाह रहा है। तो 107 में से 84 गया तो आंसर 23 का मल्टीपल आएगा। आंसर जो है वो 23 का मल्टीपल आएगा। 23 का मल्टीपल, 23 एकम 23, 23 दूनी 46 बिल्कुल हो सकता है। 23 23 से काटेंगे, 23 से कटेगा क्या? 23 से काटिए मेरे दोस्त। 23 अट्ठे कितने होते हैं? 23 अट्ठे 8 तिया 24 को 4 हासिल 2, 8 दूनी 16, 2 18 बिल्कुल हो सकता है। 23 चौका 92, तो सारे कट रहे हैं। तो अब आपको निकालना ही पड़ेगा। अब आपको निकालना कैसे पड़ेगा? आपने कहा जी पुरुष कितने हैं? 107 हैं। महिलाएं कितनी हैं? 84 हैं। दोनों को मिला के कितने हो जाएंगे? 191 हो जाएंगे। और उसने दोनों को मिला के दिए कितने हैं? 15,280 दिए हैं। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15,280 बटे 191 हो जाएगी।
15,280 बटे 191 हो जाएगी। तो उसने पूछा है दोनों का अंतर, दोनों का अंतर जो है वो 23 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, 23 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आप इसे काट के देख लीजिए कितनी बार कटेगा, कितनी बार कटेगा, लगभग लगभग 8 बार कट सकता है। 8 से काटिए, 8 एकम 8, 9 अट्ठे 72 को 2, बिल्कुल कट जाएगा, 8 बार कटेगा, 80 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 8 तिया 24 को 4 हासिल 2, 8 दूनी 16, 2 18, 1840 आ जाएगा। तो दोनों के बीच अंतर जो आएगा वो 1840 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से समझ लीजिए, एलिगेशन इसका बेस्ट है, एलिगेशन इसका बेस्ट है। मैं दोस्त आपको फिर से समझा रहा हूँ, मतलब आप लोगों के ऐसे कमेंट देख के मुझे ये भी पता है कि 20,000 लोगों में से 1-2% के ऐसे कमेंट आएंगे ही, और वो 10-5 कमेंट ऐसे आ रहे हैं तो मुझे ध्यान भी नहीं देना चाहिए। लेकिन मेरा मन ऐसा है कि मतलब ध्यान देने वाला बनता है कि हाँ, अगर मैं समझा रहा हूँ तो ध्यान दूँ। अगर आपने पैसा खर्च किया है तो ध्यान आप पर देना चाहिए, लेकिन आप उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। बड़ा नहीं है क्वेश्चन, बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। एक बार खुद से क्वेश्चन करके देख लेना मेरे दोस्त, खुद से क्वेश्चन करके देखोगे तो आपको शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार मैं दोबारा से समझा देता हूं, समझना। क्वेश्चन ने कहा है किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या जो है वो 15,280 है। इसमें लास्ट क्वेश्चन है, इसी को बस प्यार से समझ लीजिए, कल से फिर इलेक्शन कल लास्ट कराऊंगा। अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, लास्ट क्वेश्चन आराम से समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन पूछे जाने लायक है, अभी पूछा नहीं गया है, क्वेश्चन पूछे जाने लायक है, सुनना ध्यान से। किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,280 है। इसमें कुछ पुरुष भी होंगे, कुछ महिलाएं भी होंगी। पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है। यानी जो पुरुष हैं उसमें 25% की वृद्धि होती है, जो महिलाएं हैं उसमें 15% की वृद्धि होती है। उन दोनों की वृद्धि के बाद टोटल जनसंख्या 18,428 हो जाती है। तो उसने पूछा है जो पुरुष और महिलाओं की संख्या है उसका अंतर क्या होगा। तो बच्चे मैंने शुरुआत में देखा कि शुरुआत की जनसंख्या 15,280 थी, अब बढ़ के 18,428 हो चुकी है। तो मेरे दोस्त अगर मैं इस बढ़ी हुई जनसंख्या में से इसको घटा दूं तो क्या मेरे पास जो है 3148 जो है वो बढ़ी हुई जनसंख्या आ जाएगी। यानी टोटल जो जनसंख्या बढ़ी है वो 3148 आई है। ये कहां से आया, जब आपने बढ़ी हुई जनसंख्या में से पुरानी वाली जनसंख्या को घटाया। तो आपने क्या कहा, 3148 जनसंख्या जो है वो ओवरऑल बढ़ी है। ठीक है भाई, अब मुझे नहीं पता कि पुरुष कितने हैं, मुझे नहीं पता कि फीमेल कितनी है। तो आपने कहा कि भाई टोटल के टोटल को पुरुष मान लो, तो पुरुषों की जनसंख्या 25% बढ़ी है, यानी आपने 1/4 निकाला। तो पुरुष अगर सारे के सारे होते तो जनसंख्या इतनी बढ़ रही होती। अगर ये सारे के सारे महिलाएं होती तो 15% यानी इतनी जनसंख्या बढ़ रही होती। इन दोनों को मिला के, पुरुष और महिलाओं को मिला के टोटल जनसंख्या इतनी बढ़ी है। तो मेरे दोस्त इसमें से इसे घटाओगे ये बचेगा, इसमें से इसे घटाओगे ये बचेगा। रेशो 107 और 84 आ चुका है। यानी पुरुषों की संख्या 107 है और महिलाओं की संख्या 84 है। तो दोनों को जोड़ के तो 191 लोग हैं। उसने कहा है दोनों को जोड़ के 15,280 है। एक पार्ट की वैल्यू 80 आ चुकी है। जब एक पार्ट की वैल्यू 80 आ चुकी है तो उसने कहा है दोनों का डिफरेंस कितना होगा, पुरुष और महिलाओं का डिफरेंस कितना होगा। तो 107 में से 84 गया, वो 23 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 80 तो 23 बराबर कितना हो जाएगा, तो वो आपसे पूछ रहा है 1840 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 1840 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन का कमेंट आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि क्या होगा। ठीक है, कमेंट मत करना, आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। एक बार 93वें क्वेश्चन को देखना और फिर 94वें क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे देना। अब आपका एक छोटा सा टॉपिक बचा है इलेक्शन, वो मैं बच्चे कल आपको खत्म करा दूंगा। ठीक है, दूसरी बात, मैं जैसा रोज समझा के भी आप लोगों को जाता हूं कि मजबूरी है दोस्त, एक दो कॉन्सेप्ट हार्ड वाले भी आप लोगों को कराना। ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर इसमें वैल्यू छोटी छोटी दी हुई है तो ये क्वेश्चन आसान होता है, अगर ये वैल्यूज बड़ी बड़ी दी हुई है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। आप लोगों को अगर ये समझ में आ जाएगा तो दोस्त समय ये ज्यादा नहीं लेगा, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लेगा। और फिर जब आप टाइम टेबल बना रहे होते हो तो मैथ को मेरे दोस्त आप 30 मिनट दे रहे होते हो या 25 मिनट तो आपको देने ही होंगे, 24-25 मिनट आपको देने होंगे। तो 20 क्वेश्चन में 24-25 मिनट यानी 1 मिनट से भी ऊपर हर एक क्वेश्चन को मिलना। मेरे दोस्त बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 10-15 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1 से सवा मिनट का समय लेते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों को स्किप भी करने हैं, लेकिन अगर टाइम हम लोगों के पास है तो हमें वो स्किप करना बिल्कुल त्यागना होगा। तो आप ये समझ के चलिए कि ये आपकी बेकार से बेकार कंडीशन वाला क्वेश्चन था। जब बहुत पेचीदी कंडीशन बनेगी तब मेरे दोस्त, हाँ, तब मेरे दोस्त आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास चल रही है इसलिए मेरे दोस्त मैंने ये कराए हैं। पॉपुलेशन के मैंने शुरुआत वाले भी क्वेश्चन आपको कराए थे जो पेपर में पूछे गए हैं, वहां से कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए तो वो ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है, हाँ, पिछले क्वेश्चन में अगर वो वर्तमान का पूछता तो इस वैल्यू को 191 की वैल्यू को हम 18,428 के बराबर लिखते। अगर वो वर्तमान का ना पूछ के वो शुरुआती पूछ रहा है तो इस वैल्यू को हम 15,280 के बराबर लिखेंगे। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोगों को देखो बच्चा, मैं भी नहीं चाहता कि मेरा विरोध हो, मैं भी चाहता हूं कि मैं मजे में पढ़ाऊं, बच्चे भी खुश रहे। पेपर के बाद इतने बच्चे मिल ही जाएंगे जो ये कहेंगे कि हाँ हमारा पेपर अच्छा गया है। लेकिन मेरे दोस्त, मेरा दिल ऐसी गवाही नहीं देता, मेरे अंदर से ऐसी आवाज नहीं आती कि मैं हल्का हल्का पढ़ा के जो है वो निकल जाऊं। चाहे आप कोई से भी बैच में मेरी क्लास उठा लो, मैं हर एक वो क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से निकालना चाहता हूं जो लगता है कि ये पेपर में पूछा जा सकता है। वो मतलब आपके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन को आपके आंखों के सामने से निकालने की मेरी हर टाइम कोशिश रहती है, और चाहे उसके लिए मुझे कितनी ही ताकत क्यों ना लगानी पड़े। बाकी बहुत सारे बच्चों को ये लगा होगा जी बहुत हार्ड क्वेश्चन था, हार्ड नहीं है मेरे दोस्त। मेरे कहने से एक इससे अगले क्वेश्चन को आप लोग खुद करके देखना। ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया है, आप लोग पाएंगे कि ये क्वेश्चन का जवाब जो है आप चंद सेकंडों में ले आएंगे, मतलब 1 मिनट से कम टाइम में ले आएंगे। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।